हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जेई। आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स को कैसे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड में सॉल्व करना मतलब 10 सेकंड में आप कैसे क्रैक कर सकते हो प्रॉब्लम को विदाउट रिक्वायरिंग एनी मच मोर नॉलेज। कई बच्चे क्या है, ऐसे प्रॉब्लम्स को देख के एकदम तुरंत ही घबरा जाते हैं, भाई मेरे से नहीं होगा। तो भाई आज का वीडियो जो पूरा का पूरा देख लियो, कभी भी डरने नहीं जा रहा है, एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम से। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, फिर बताना कि मजा आया या फिर नहीं आया। तो स्वागत है भाई ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। सपोज कि मैं एक गधा स्टूडेंट हूं। गधा स्टूडेंट मतलब कि मुझे उतना पढ़ाई में रुचि नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मुझे ये नहीं पता है भाई साहब कि मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स अ सर्किल। मुझे ये नहीं पता है भाई कि ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन। मुझे ये भी नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मॉड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड z माइनस जेड टू, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे ये भी नहीं पता है कि अगर मेरे से एक इक्वेशन दिया जाए z इंटू जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्किल। मुझे ये भी नहीं पता है यार कि अगर मुझे एक ऐसा इक्वेशन दिया जाए z माइनस जेड वन प्लस z माइनस जेड टू इज इक्वल टू 2a वेयर 2a इज ग्रेटर देन z1 माइनस z2, मतलब ये z1 और z2 दो फोकाई, इनके बीच के डिस्टेंस है, अगर ये 2a बड़ा है देन दिस विल रिप्रेजेंट इलिप्स। मुझे ये भी नहीं पता है कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया है z माइनस जेड वेयर z1 एंड z2 आर फोकाई इज इक्वल टू 2a एंड यहाँ पे z1 माइनस z2 जो है दिस इज ग्रेटर देन 2a, तो ये रिप्रेजेंट आपका करता है हाइपरबोला। मान लो कि मुझे ये सारी चीजें नहीं पता है कि भाई ये सारी चीजें क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसे हम इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब चीजें ना पता होने के बाद भी मैं कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, इस चीज को हम सीखने जा रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज ओनली कि भाई साहब जो z आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसे x प्लस आयोटा y एज्यूम कर लेना। सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। आप एक बार करके देखो, कोई भी प्रॉब्लम उठा लो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री वाले जेई मेन लेवल तक के, आप z को x प्लस आयटा y पुट करते हो तो 90% प्रॉब्लम्स आपके खुद बेखुद सॉल्व हो जाते हैं। आपको इन सब नॉलेज की जरूरत फिर भी नहीं पड़ती है। तो ये सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे भाई क्या वाकई में ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। अब जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, लेट a इज इक्वल टू, सपोज कोई सेट दिया z बिलोंग्स टू c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एंड b इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू a। अब ये जो z है इसमें, ये z यहां से बिलोंग कर रहा है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान दिया करो भाई। यहाँ पे तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, बट यहाँ पे जो हम z यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे b, देन b इज, अब b बेसिकली आपसे पूछा गया कि एम्प्टी सेट है, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। अगर आप ध्यान दो यार, पहली वाली चीज क्या लिखी गई भाई, कहोगे भैया पहला जो चीज लिखा गया z माइनस 1 प्लस आयोटा इज लेस और इक्वल टू 2 ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्या इसे दो पार्ट में मैं देख सकता हूं क्या? क्योंकि बिल्कुल दो पार्ट में से देखा जा सकता है। पहला पार्ट है मॉड z 1 प्लस आयोटा है इज लेस और इक्वल टू 2, और दूसरा एक पार्ट देखा जा सकता है भाई 1 प्लस आयोटा है ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हमारे दो पार्ट्स हैं, पहला है दूसरा है। मैंने, हालांकि मुझे ये देख के पता चल रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, वहां से चीजें आप बहुत ही आसान बना सकते हो। ये नॉलेज सर्किल वाला सभी लोग अपने पास रख लो भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है आपके पास, तो यहाँ पे ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, जेड नॉट उसका क्या होता है भाई, सेंटर होता है, और आर आपका रेडियस होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है, तो आपके पास ये होना चाहिए, मॉड जेड माइनस जेड नॉट विल रिप्रेजेंट अ सर्किल विथ रेडियस आर एंड सेंटर एट जेड नॉट। तो आप देख के यहाँ पे बता सकते हो भाई ये जो है एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर कहाँ है, 1,1 पे है ना, और ये आपका रेडियस कितना है, रेडियस 2 है। तो ये देख के बताया जा सकता है इस वाले पोर्शन के लिए। यहाँ पे रेडियस आप 1 एज्यूम करके चलोगे। मान लो आपको नहीं पता चला, तो मैं आपसे क्या बताऊंगा भाई, आप z को x प्लस आयोटा y मान लो। तो z को x प्लस आयोटा y मानोगे, रियल को रियल से लिया और इमेजिनरी के साथ लिया, तो y माइनस 1 हो गया इज लेस और इक्वल टू 2, है ना। तो क्या है, इसका मॉडुलस निकालो, रूट है तो दोनों स्क्वायर कर देंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल, मॉडुलस निकालना आता है ना, a प्लस आयोटा b का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल विद सेंटर एट 1,1 एंड जिसका रेडियस 2 है ना। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो भाई, जिसका सेंटर 1,1 है और यहाँ पे उसका रेडियस जो होने जा रहा है भाई साहब, वो कितना होने जा रहा है, 2 होने जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का आपका फिगर बनेगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या कहानी है अगला, क्योंकि भाई इसी में एक दूसरा इक्वेशन भी हमें दिया है, अब उसे भी थोड़ा सा फोकस कर दे। तो ये 1,1 आपका बेसिकली हो गया। ग्रेट। अब इस वाले की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे भी z को x प्लस आयोटा y लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। मतलब ये जो सर्कल है हमारे पास, ये क्या आपको दिख रहा है, क्योंकि सेंटर 1,1 पे ये बस रेडियस 1 है इसका। तो भाई ये फिगर कुछ ऐसा आपका बनेगा, है ना। थोड़ा सा इसे हम और सही से प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम इसी का कॉन्सेंट्रिक, अगर इसका ये सेंटर है, चूंकि रेडियस 1,1 है तो ये इसे टच करेगा। यहाँ पे रेडियस 1 है और सेंटर भी आपका 1,1 है। अब ध्यान से समझने की कोशिश सभी लोग करो। अगर आप ध्यान से एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पाओगे तो पहला स्टेटमेंट करा लेस और इक्वल टू 2, मतलब सर्किल का इंटीरियर पार्ट, और दूसरा स्टेटमेंट करा ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास कौन सा पार्ट मिलने वाला है, कहोगे ये पार्ट अभी हमारे पास मिल गया। दिस इज द पार्ट वी विल गेट। कहोगे बात तो सही है। अभी हमने क्या सॉल्व किया, ओनली वन इक्वेशन, ए की वैल्यू ये हो सकती है। दिस रेड पोर्शन इज द वैल्यू जो ए एज्यूम कर सकता है, जो ए में रखा जा सकता है। अब हम बी की बात करेंगे। बी क्या रिप्रेजेंट करा, अगेन बी रिप्रेजेंट्स द सर्किल विद सेंटर 1,-1 यार। लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जेड को x प्लस आयोटा y लो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट में स्क्वायर करके काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे सेंटर 1,-1 दिख रहा है, तो मतलब कि सेंटर कुछ यहाँ पे हो रहा होगा भाई, कि ये भैया हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 1,-1 आ रहा है और ये रेडियस भी इसका कितना है, 1 है। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा होगा, है ना। अब आप ध्यान से समझो, ये इज इक्वल टू 1 दिया है। इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है यार, अगर मैं तुमसे कहूं z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, तो ये रिप्रेजेंट एक सर्किल, मतलब सिर्फ सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब कि ये वाला पोर्शन जो है हम एज्यूम कर सकते हैं, ये पोर्शन ओनली, पूरा अंदर का नहीं, ओनली दिस पोर्शन। तो अगर आप पॉइंट्स की बात करोगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी, चूंकि हम बाहर का नहीं ले सकते, हमें वही वैल्यू लेनी जो ए में है। ए में सिर्फ इतना पोर्शन इसका आ रहा था, ये पोर्शन हमने एज्यूम किया। तो ये पोर्शन जो आ गया भाई, कितनी वैल्यूज है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कि इंटीजर है या क्या है कुछ, बस आपसे पूछा कि कितने एलिमेंट्स है, तो इसमें आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स देख पा रहे हो। तो ऑप्शन कौन सा, इनफाइनाइट, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। ये मैं बस आपको मेथड इसलिए बताया, यहाँ पे ये मेथड लगाना बेवकूफी है। यहाँ पे सिंपली यार आपको समझना है ध्यान से कुछ बातें। अगर आपके पास कोई एक ऐसा इक्वेशन z और z नॉट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू r दिया, देन दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, ध्यान से समझो, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है, r है, और यहाँ पे आपका जो सेंटर है वो z नॉट है। एकदम ध्यान, z नॉट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 1 प्लस 3 आयोटा दिए तो 1,3 सेंटर, -1 -3 आयोटा, -1, -3 सेंटर है। अच्छा, इसी में कुछ कंडीशंस बनती है, जैसे सबसे पहला z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r, तो मतलब कि जैसे ये सर्कल है ना, तो ये z नॉट इसका सेंटर होगा और r इसका रेडियस होगा। तो लेस देन r की बात है ना, तो पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन यहीं पे बनता है कि भाई z माइनस जेड नॉट जो है ये ग्रेटर देन r है, तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारा सर्किल बनेगा ये थोड़ी सी अलग यहाँ पे कहानी होगी भाई। अगेन ये सेंटर z नॉट है, रेडियस r है। अब हम आउटर पार्ट्स की बात कर रहे होंगे, ये सारा का सारा बाहर जितने भी पोर्शन है, रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारे पोर्शंस हमारे इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में कवर हो रहे होंगे। अच्छा, तीसरी अगर मैं बात करूं भाई यहीं पे थर्ड, कि भाई अगर z माइनस जेड नॉट सिंपली r दिया है तो ये सिर्फ सरकमफ्रेंस की बात करेगा। ये r रेडियस है, z नॉट इसका सेंटर है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसके सरकमफ्रेंस, मतलब ये वाले पार्ट की बात, ओनली सरकमफ्रेंस। तो ये कहानी होती है सर्किल की इक्वेशन की। अब अगर आप यहां से ध्यान देखोगे तो पहला क्या है, z माइनस जेड नॉट, यही तो है z नॉट। बेसिकली z नॉट पहले वाले में 1 प्लस आयोटा दिया, मतलब सेंटर जो है 1,1 पे है,
तो आप यहाँ पे प्लॉट कर लो, 1,1 पे सेंटर है ना। तो पहले इनइक्वालिटी लेस और इक्वल टू 2 वाला सॉल्व करो, रेडियस 2 मतलब रेडियस यहाँ से ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। और दूसरा ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, लेकिन सेंटर आपका यहाँ पे क्या है 1 ही है। और देखो ये लेस और इक्वल टू 2 मतलब अंदर वाला, और ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 इस वाले के बाहर वाला, तो कॉमन पोर्शन ये मिल गया, है ना। और फिर ये क्या है z माइनस जेड नॉट, यहाँ पे देखो 1, -1, तो 1 तो यहीं पे है भाई, अगेन अपना 1 तो यही, -1 कुछ यहाँ, तो ये आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा होगा। सिर्फ इक्वलिटी दिया है ये वाला पोर्शन, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, तो आप देख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो ये कुछ बातें आप एकदम ध्यान में रखना कि z माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू r दिख गया, देन दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्किल। ओके, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 24 जून 2022 के शिफ्ट 1 में। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और गौर फरमाते हैं, यहां पे देखते हैं भाई कितने बच्चों का दिमाग काम कर सकता है। एक बार सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा काम डाउन रहो, थोड़ी सी चीजों को फिर से देख के एनालाइज करो और देखो कि भाई क्या आपसे बन पा रहा है। आपको एक सेट दिया गया है s इज इक्वल टू समथिंग एंड z इनटू, किसी को कुछ याद आया क्या जब मैं बोल रहा था कि मान लो मेरे को ये भी नहीं पता है, मैंने कहा था कि मान लो मेरे को ये भी नहीं पता है, तो भाई सपोज यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो मान लिया मैं ये z है, ये a बार है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस यहाँ पे देखो ये z बार है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेसिकली ये a है ना, इज इक्वल टू 24। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर स्टार्टिंग में किसी को याद होगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन, बट अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है ना। एंड हॉनेस्टली स्पीकिंग ये सभी को पता होगा, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, ये एक सर्कल है। चलो मान लो किसी को कुछ भी नहीं पता है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं भाई कि चीजें क्या हैं और कैसे इसे इजीली हम कर सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहली चीज जो है हमारे पास इक्वेशन z माइनस 3 इज लेस और इक्वल टू 1। यहां पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यार। अगर इस फिगर को मैं ड्रॉ कराने की बात करूं तो क्या सभी बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,0 पे है और इसका जो रेडियस है 1 है, इतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेंटर इज एट 3,0 एंड रेडियस इज 1, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो भाई एक इधर आ गएंगे तो ये 4,0, एक इधर आएंगे तो हम 2,0 लिख सकते हैं बड़े आराम से। ग्रेट। अच्छा, अब आगे की क्या कहानी है भाई, आगे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, दूसरा वाला कुछ दिया है तो भाई दूसरा वाला बहुत बड़ा है। मान लो मेरे को नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन है कि क्या है, हम ऐसा करते हैं z को x प्लस आयोटा y ले लेते हैं। तो x प्लस आयोटा y लिया, यहाँ पे 4 प्लस 3 आयोटा हो गया, z बार कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और ये 4 माइनस 3 आयोटा। अभी मैं सिर्फ इक्वलिटी की बात करता हूँ 24 लेके, लेस वाला बाद में हम लगा लेंगे। ये हो गया बेटा 4x और ये हो गया माइनस 3y। ग्रेट। और आयोटा के साथ साथ क्या आ जाएगा भाई, कहोगे भाई ये हो जाएगा 4y और एक आ जाएगा आपका 3x, और इसमें अगेन सेम कहानी देखेंगे तो 4x और ये माइनस आपका 3y हो जाएगा। और ये जब आयोटा की बात करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और आयोटा भी बाहर आ जाएगा, तो 3x बेटा है और यहाँ पे 4y है ना, इज इक्वल टू 24। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी, दिस वन इज गोइंग टू कैंसिल आउट, 4y प्लस 3x, हाँ, और ये दोनों ऐड हो गए तो बेसिकली 4x माइनस 3y 2 टाइम्स होगा, तो मैं उधर भेज देता हूँ 12, है ना। तो ये हमारे पास मिल गया भाई एक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस वक्त आप वहां से अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप यहां से थोड़ा सा फील कर पाए, आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा है तो आपको ग्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा, अभी मैं इसे सही कर दूंगा। ओके, तो कहोगे हाँ भाई बात तो सही है। अब क्या किया जाए, पूछा क्या, इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज द पॉइंट इन एस विच इज क्लोजेस्ट टू 4i। 4i क्या है यार, ये 4i क्या लिखा है, कहोगे 0 प्लस 4i, ये कहाँ होगा, कहोगे 0,4 पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा ना 0,4 वाला पॉइंट, यही है। अच्छा, देन आपसे ये पूछा जा रहा है द पॉइंट एस विच इज द क्लोजेस्ट। अच्छा, इन दोनों का पहले तो हम देखते हैं भाई कि कौन सा एरिया कॉमन है। इसको मैं ड्रॉ करूं, अगर x को मैं 0 करूंगा तो y माइनस 4 आएगा, और y को 0 करूंगा तो x 3 आएगा। तो y को 0 करोगे x 3 आएगा, जब x को 0 करोगे तो y माइनस 4 आएगा। तो ये कुछ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन अपने को मिल रहा होगा। फाइन, एकदम रिलैक्स, पेशेंस रखो। अब क्या भाई, सर्किल के अंदर वाली बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट लाइन की कौन सी बात कर रहा है, अंदर या बाहर, कहोगे भाई चलो चेक कर लेते हैं। जैसे ये कौन सा पॉइंट है, 0, -4 है ना,
ऊपर रख लेते हैं भाई कोई भी पॉइंट, सपोज 0, -3 होगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ऊपर वाला पॉइंट, नहीं किया तो नीचे वाला पॉइंट। तो 0, -3 रखा, 0 + 9, और ये क्या था बेसिकली लेस और इक्वल टू 24 था, तो यहाँ लेस वाला सिंबल लगा देते हैं, 2 से कैंसिल आउट हुआ था। तो 9 इज लेस और इक्वल टू 12, बात सही है। तो लाइन के ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा, सर्किल के नीचे वाले पोर्शन की, तो बेसिकली दिस इज द पोर्शन वी विल गेट। फाइन, ये हमारे पास फाइनली पोर्शन मिल गया। ओके, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है इन एस, इस पूरे रीजन में एक ऐसा पॉइंट हमारे पास है जो कि क्लोजेस्ट टू 4 आयोटा, मतलब इस पॉइंट से क्लोजेस्ट। एक बात किसी को याद है क्या, जब हम सर्कल की बात करते थे यार, जब हम सर्कल की बात करते थे तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट, एक पॉइंट दिया है तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे होते तो क्या मिलता था, क्योंकि जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते थे तो यहां पे मेरे को ये डिस्टेंस सीपी जो है बेसिकली ये वाला, तो चलो सीपी नहीं, इसे मैं बी बोल देता हूं, इसे मैं सी बोल देता हूं सेंटर को, तो सीपी माइनस आर ही तो होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, बात तो सही है। तो सेंटर पता है, ये आपको पॉइंट पी पता है, आर भी पता है, आर बेटा कितना है, R1 है। सीपी पता चल जाएगा क्या, अरे बिल्कुल पता चल जाएगा मेरे भाई। तो सीपी कितना मिल जाएगा, कहोगे √, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, तो 3 3 9 16 25 है ना, तो सीपी मिल गया 5। ये डिस्टेंस आपको मिल गया भाई। अगर आप इसके देखो सेंटर के अलॉन्ग ही आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना मिल जाएगा टोटल, तो भैया ये आपका हो जाएगा सीपी माइनस आर। तो सीपी माइनस आर, बेसिकली सीपी कितना है 5 और आर है 1, तो ये डिस्टेंस हो गया 4, ये डिस्टेंस आपका था 1। आपसे पूछा है इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें मिनिमम मिल रहा होगा, तो क्या ये पॉइंट मेरे को कोई बता सकता है, कहोगे भैया आराम से बताया जा सकता है। आपको बेसिकली इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है ना, चलो मैं बी बोल देता हूं, इसे x, y। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके सीधा लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये हो गया P 0,4, और ये बेटा C हो गया 3,0, और ये हमारे पास एक B पॉइंट XY जो कि मेरे को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 1। सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या, कहोगे बिल्कुल। तो x कितना हो जाएगा भाई, 4 3 12 प्लस 1 है ना, 1 × 0, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5। x आ गया बेटा 12/5। y की अगर मैं बात करूं तो 4 × 0 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई 5, बेटा y आ गया 4/5। आपसे पूछा क्या है, 25 अल्फा प्लस बीटा। तो भाई देखो पॉइंट हमें क्या मिल गया, x, y हमने माना था ना, और ये पॉइंट यहाँ पे था क्या, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो बेटा अल्फा कितना मिल गया, कहोगे अल्फा की वैल्यू है 12/5, और बेटा बीटा की वैल्यू कितना है 4/5, निकाल लो। तो 25 12/5 प्लस 4/5, तो बेटा हो गया 16/5 गुणे 25 हो जाएगा 80। तो 80 विल बी द राइट आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी जरूर गया है प्रॉब्लम, बट हॉनेस्टली उतना ज्यादा भी कठिन आप इसे नहीं बोल सकते, नीचे तक विजिबल है ना, है ना। तो ठीक ठीक था प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा आपको ये सर्किल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि किसी पॉइंट से सर्कल पे अगर हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले सेंटर के लॉन्ग देखेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा पूरा सीपी माइनस आर, और अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हो तो सीपी प्लस आर, यहां पे मिलता कुछ इसी सेंटर लाइन के लॉन्ग। तो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, मूविंग अहेड। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एंड अगर आप ध्यान से देखो यार तो आपको कुछ चमक रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें बताई भी हैं, भाई ये सबसे पहली चीज क्या रिप्रेजेंट कर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये क्या है, z-0 है प्लस z-4 है बराबर 6, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 6 इज ग्रेटर देन 4। ये इलिप्स एक रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका फोकाई 0,4 पे है, ये आपका है ना। तो चलिए अगर ये आपको मान लो नहीं भी पता है तो आप क्या कर सकते हो, तो भैया मैं इलिप्स निकाल सकता हूं। इलिप्स कैसे निकालूंगा, तो z को मैं रखूंगा x प्लस आयोटा y, है ना, और ये हो जाएगा x-4, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी की इमेजिनरी के साथ, ये 6। अब ये हो जाएगा बेटा आपका √x² प्लस y² प्लस यहाँ पे √ कितना हो जाएगा 6। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा बहादुरी वाला काम है,
कैसे सॉल्व किया जाता है? जब दो स्क्वायर रूट्स एक साथ आते हैं तो भैया कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब दोनों और स्क्वायर किया जाता है तो इधर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर एक साथ, तो ये 16 माइनस 8x, मैं थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया हूँ, तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या ये देखो आपका गायब हो गया है ना, और ये क्या बचा इधर आएगा भाई, तो 16 माइनस 36 दैट इज, चलो उसको ही मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो 12 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 8x, यही बचेगा। 4 से गायब कर दो तो बचा क्या, 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 प्लस 2x हो गया, फिर से स्क्वायर करो, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25, 4x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20x बटा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा बेसिकली आपका 5x स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो मुझे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चाहिए होगा तभी तो काम हो पाएगा, तो प्लस यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, और ये जो 20 हमने एक्स्ट्रा किया यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा, प्लस 9y स्क्वायर। ये सब मत पूछना भैया ये सब क्या कर रहे हो, इतना तो बेटा आना चाहिए ना यार। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उधर जाएगा तो 45 हो जाएगा। ये क्या बन गया बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये आपका देखो बेसिकली ये जो इक्वेशन एक इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इलिप्स, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, जिसका क्या है मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग है, कुछ ऐसा इलिप्स आपका बन रहा होगा। ये वाला इलिप्स आपका है जिसका सेंटर कहां पे है, कहोगे भैया जिसके सेंटर की अगर बात करें तो 2,0 पे, तो 2,0 कुछ यहां पे इसका सेंटर हो रहा होगा है ना, तो इसका जो सेंटर है इस चीज को यहां से हटाओ और इसका सेंटर आप अलग से मार्क करो, दैट इज 2,0 है ना। फोकाई एक आपका 3,0 मिलेगा, तो 3 डिस्टेंस इससे आगे आओगे तो आप 5,0 आप यहाँ पे पाओगे, एक यहाँ पे पाओगे। तो इस तरीके से आप जब इसे प्लॉट करोगे और आप इस सर्कल को प्लॉट करोगे तो दोनों को आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा आपका फिगर बन रहा होगा। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सिंपली यू हैव टू ड्रॉ दिस इलिप्स, एकदम एग्जैक्टली जैसे आप करते हो है ना। और ये वाला सर्किल थोड़ा सा एनालाइज करके कि क्या ये एक्स को टच कर रहा है, एक्स के नीचे जाएगा ये सर्किल, वाई को उधर जाएगा ये सर्किल, तो इमेजिन करोगे तो फाइंड करोगे नहीं, और सिर्फ इस तरीके से इसे इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा होगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके का काम बनेगा, ठीक है। तो एक बार इसे करके इसका आंसर सभी लोग एक बार खुद से फाइंड करके कमेंट सेक्शन बताना। और वीडियो आपकी 23 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी ज्यादा बिल्डअप हुआ होगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करके रखो इन चीजों को तो ज्यादा बेस्ट है, आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो एक बार खुद से सभी लोग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके पास है उसका यूज करके काम करो। चलिए फिर मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।